लेक्चर जो है राइट 15 अगस्त है आज, राइट आप जानते हो आज इंडिपेंडेंस डे है हमारा। तो तुम्हें वीकेंड मिला होगा राइट, और आपने इस वीकेंड को आई थिंक फैमिली के साथ एंजॉय करा होगा। एंड देखो, जब भी वीकेंड मिले तो मैं जानता हूँ यार, एज अ ट्रेडर जो है तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होता है राइट अपने लिए, अपनी चीज़ों को करने का राइट, तो तुम उसे एंजॉय कर सकते हो। एंड नाउ नाउ जो है अगर इंडिपेंडेंस डे की मैं बात करूँ तो आई थिंक इंडिपेंडेंट राइट, तुम जानते हो ये जो टर्म है ये एक पॉइंट पे आके कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट। तुम अगर ट्रेडिंग कैरियर भी चुन रहे हो तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज तुम एक इंडिपेंडेंट कैरियर प्लान कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तभी तुम जानते हो कि तुम बाकी चीज़ों में खुद को इंडिपेंडेंट कर पाओगे राइट। सो मैं चाहता हूँ कि तुम एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, ना ही तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो या फिर किसी भी अदर पर्सन पे डिपेंडेंट रहो। तुम अपनी साइकोलॉजी क्रिएट करो, तुम अपने ट्रेड राइट अपनी व्यू बनाओ और उससे जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्रॉफिटेबल रहो, सारी चीज़ें करोगे ना ना। जो है देखो, आज का लेक्चर वैसे तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी ओके कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा लेक्चर कैसे प्रोवाइड करूं, बट फिलहाल जो है मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जस्ट जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ओके, माफ़ करना अगर मैं 5-6 मिनट तुम्हारा लेता हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट है हाँ, तो प्लीज़ इसे एक बार सुन लेना, जस्ट कंटिन्यू रहना ओके। ना ना जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत से लोग होंगे जो निफ्टी, बैंक निफ्टी राइट, स्टॉक्स के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं राइट, ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। बट अगेन एक व्यू, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, आपने मेरे चैनल की पे एनालिसिस जो पढ़ी है आपने उसे देखा होगा ओके। मैंने ऑप्शंस पे राइट आप लोगों को बहुत सारे ट्रेड प्लान वहाँ पे दिखाया है कि इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, इस मार्केट में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारे टूल्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं राइट। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जस्ट एक वीडियो राइट, हो सकता है ये 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का बने ओके, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं ओके, एज एन एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर क्या क्या पॉइंट्स हमें इसमें यूज़ करने। देखो, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो राइट। तुम चौक बॉस आईटीएम स्वीप एंट्री प्लान कर सकते हो, तुम सीबीडीआर तो नहीं यूज़ करोगे राइट, प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हो, तुम डीलिंग रेंज यूज़ करोगे ओके, तुम जो है बॉस स्वीप, चौक स्वीप, ये सारे मॉड्यूल सिलेक्ट करोगे, तुम वीकली टेम्पलेट प्ले करोगे। तो बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं राइट, ट्रेड करने के हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, बट कौन से टूल्स कहाँ यूज़ करने हैं जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम चीज़ों को सीखने के बाद भी जो है ना आप समझो चीज़ों को राइट कि नहीं कर पाएंगे राइट। दैट्स वाई देखो, एक अगर मैं बताऊँ तो मैंने बीटेक डन करी है राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बीटेक डन करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने बीटेक डन करी है। सो मुझे पता है कि थ्योरी जो होता है वो एक अलग होता है और जब आप उसे अप्लाई करते हो तो वो एक हर्डल एक अलग सा होता है राइट। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ राइट कि ये चीज़ें कैसे काम करेंगी। सो दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा एक व्यू जो है बना पाऊँ ओके। दैट्स वाई ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आज जो लेक्चर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ राइट, करीब रात के 10 बजे हैं, मैं अभी इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है 2 ढाई 3 बज जाए इसे डन करते करते राइट। बट इसमें पूरा का पूरा जो है ना मैं एक पूरा मॉड्यूल डन कर दूंगा जिसमें कि आप एक निफ्टी या फिर मैं बोलूँ इंडियन मार्केट में इंडिसेस जो है हमारे, आप उसे ट्रेड कर पाओ, समझ पा रहा हूँ। तो ये वीडियो जो होगी थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी मेरे भाई, अगर आप इसे देख रहे हो तो प्लीज़ अपने नोट्स क्रिएट कर लेना राइट, नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज या फिर वीडियो को यार जो है ना कुछ मल्टीपल टाइम से एक बार देख लेना, जिससे कि तुम्हारे पास एक व्यू बने, और जो सेपरेट सेपरेट चीज़ें होंगी वो मैं तुम्हें एक एक करके धीरे धीरे लेके आऊँगा राइट। बट अभी जो है एक ओवरऑल व्यू जो है कि तुम्हें कैसे चीज़ें करनी है राइट। हाँ, तो हम उस पर चीज़ें स्टार्ट करते हैं फाइन। तो आई थिंक 5 मिनट हो चुके हैं, मेरा टाइम जो है वो डन होता है एंड
जस्ट हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, कभी कभी बीच में हमें ऐड देखने को मिलते हैं इसमें। देखो ट्रेडिंग लीड जो है इसे मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसमें रिप्ले का ऑप्शन है मेरे पास, सो जस्ट मैं इसे फिलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट तुम चाहो तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें कर सकते हो जो है। देखो सबसे पहले पॉइंट आता है ना जब हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। हाउ टू ट्रेड इंडिसेस राइट। ओके तो ये इंडाइसिस में हम निफ्टी को पहले देखेंगे। आप बैंक निफ्टी को देख सकते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी देख सकते हो। आप इसमें सेंसेक्स को देख सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें आप इस पर ट्रेड प्लान कर सकते हो ना। सेंसेक्स बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड रहता है इसका रेट। इसका तुम देखोगे कैंडल जब इस पर देखोगे तो इस पर फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी सेम वे इससे कम है, बट निफ्टी जो है बहुत स्लो मूव होता है, राइट। तुम जानते हो टॉप 50 जो हमारे NFO होते हैं, राइट, वो स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं। तो बाकी तुम जो भी इंटरनल डेटा है तुम जानते हो। ओके नाउ जब हम बात करते हैं किसी भी ट्रेड को प्लान करने की, या फिर किसी भी इंडिसेस में ट्रेड प्लान करने की, तो हमारे पास उसका रीज़न होना चाहिए, ठीक है। उस रीज़न से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली रन किस पर करता है, ठीक है। तो याद रखना जो भी इंडेसेस होते हैं हमारे, ओके, जितने भी हमारे इंडेसेस होंगे ये रन करेंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके नाउ चलो, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जब ट्रेड करना, तो तुम ध्यान में रखोगे इंडेक्स काम करता है लिक्विडिटी पे, ओके। ये लिक्विडिटी बहुत टाइप की होती है, ड्रॉन लिक्विडिटी होती है, डे की लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मंथली वीकली, ठीक है, सारी चीज़ें जो है। बट हर चीज़ हमें नहीं यूज़ करना, हमें कौन चीज़ें कब तक कैसे यूज़ करनी है, एक लिमिट यूज़ ट्राई करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आज के दिन शेयर कर रहा हूँ। एंड जस्ट आई रिकवर, राइट, मैं रिकवर कर चुका हूँ अपने फीवर से, तो मुझे चीज़ें कंटिन्यू करते रहनी चाहिए, राइट। नाउ जो है इंडेसिस जो होगा हमेशा लिक्विडिटी पे काम करेगा। ये लिक्विडिटी तुम बेसिक जान के रखो, बाय साइड की होती है और सेल साइड की होती है, ओके। फिलहाल आपके लिए इतना डेटा कि कोई भी इंडेसिस जो होगा, इस इंडेसिस में जो भी मूवमेंट होता है वो लिक्विडिटी के कारण होता है, और ये लिक्विडिटी जो होती है वो हमारे बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, ओके। नाउ क्या है ये दिमाग में, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। प्राइस का देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्राइस मूवमेंट को तुम समझोगे, राइट। तुम बॉस चौक सबसे पहले जब हम चार्ट पे आते हैं, फिलहाल देखो मैं डेली पे हूँ, मैं मंथली से स्टार्ट करता हूँ, बट फिलहाल मैं तुम्हें डेली पे जस्ट चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ ना। मैंने क्या देखा, एक आईडीएम बॉस, राइट। नेक्स्ट मुझे किसका वेट करना है, आईडीएम का, समझ पा रहा हूँ, आईडीएम का वेट करना है। इट मीन्स ट्रेंड फिलहाल अप का है, राइट, फिलहाल ट्रेंड अप का है। अब जो है इस अप ट्रेंड में मुझे पहले मैंने अपने ट्रेंड को समझा, इस चार्ट को देख के मैंने समझा कि फ़िलहाल जो है ट्रेंड अप का है। अब तुम क्या करते हो, तुम राइट यहाँ के FVG ऑर्डर ब्लॉक सारी चीज़ें मार्क करना स्टार्ट कर देते हो, राइट, ठीक है। जब तुम स्ट्रक्चर को देखते हो एज एन ICT ट्रेडर, तुम्हें सबसे पहले यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिखने लगता है, तुम्हें सबसे पहले यहाँ फेयर वैल्यू कैप दिखने लगता है, राइट। तुम्हें 3 कैंडल स्विंग दिखता है, तुम्हें एक स्विंग हाई स्विंग लो दिखता है, समझ रहे हो, तुम्हें इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फ्लो दिखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, ब्रेकर ब्लॉक दिखता है, मिटिगेशन ब्लॉक दिखता है, और जो भी चीज़ें तुम यहाँ देखना चाहो तुम यहाँ पे देख पाओगे।
इन सब के पहले, इन सब के पहले अब बात आती है प्राइस एक्शन की, जिसे तुम कभी नहीं देखते। समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम जो है ये प्राइस एक्शन, इसे तुम कभी नहीं देखते। ओके। और हो सकता है कि आज की वीडियो तुम्हारे लिए एक आई ओपनिंग हो, और इसके बाद जो है तुम्हारा नज़रिया जो है, व्यू जो है, वो शायद मैं थोड़ा बहुत बदल पाऊँ, राइट? मैं तुम्हें सही ट्रेडिंग के वे पे ले आ पाऊँ। ओके, तो नाउ प्राइस एक्शन, हम पैरेलल चलेंगे। हम यहाँ पे प्राइस एक्शन और हम यहाँ पे लिक्विडिटी को, दोनों को मिला करके चलेंगे, जिससे कि हम अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और सारी चीज़ें समझ पाए। नाउ जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम यहाँ पे बॉस देख रहे हो, राइट? तुमने यहाँ पे बॉस देखा। ओके, प्राइस इसके ऊपर चला गया। अब इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे जब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग की होगी, राइट? वो प्रॉफिट पे बुक कर चुके होंगे, राइट? अगर उनका टारगेट ये है तो, ये लिक्विडिटी है तो ये डन कर चुके होंगे। कुछ बैठे होंगे कि नहीं मुझे ये लिक्विडिटी प्ले करनी है। समझ रहे हो? कुछ बैठे होंगे कि मुझे ये लिक्विडिटी प्ले करनी है। तुमने भी बहुत बार देखा है, राइट, कि ये एफईजी है, प्राइस इस एफईजी के पास आएगा तो मैं बाय करूँगा। ओके, ये एक एफईजी है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इस जगह पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी है, मैं इस पॉइंट से बाय करूँगा। तुम तुरंत ये सारी चीज़ें प्लान कर लेते हो, बट तुम ये से नहीं यूज़ करते। ओके, नाउ नाउ जो है चीज़ों को यहाँ पे समझो। मैंने तुम्हें जैसा बताया कि इंडेक्सेस जो है वो लिक्विडिटी पे काम करता है, तो ये बाय साइड की लिक्विडिटी डन करता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है अपने की लेवल, हाई की लेवल, लो के पास। ठीक है, जस्ट फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। मान लो ये मेरा की लेवल एक कोई हाई है, ठीक है? तो मार्केट इसे टैप करके स्वीप कर रहा है। नो, तुमने देखा इस लेग में एफपीजी बने हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, एंड सो ऑन, सारी चीज़ें हैं। बट सब चीज़ों की बात हम आगे करेंगे। अभी हम जस्ट अपनी लिक्विडिटी समझेंगे ना। देखो, कुछ लोगों ने यहाँ से सेलिंग की होगी, तो उनके एसएल कहाँ होंगे? ऊपर होंगे, राइट? समझ रहे हो? समझ रहे हो, राइट? कुछ लोगों ने यहाँ से सेलिंग की होगी, यहाँ से उन्होंने सेलिंग की होगी और वो प्रॉफिटेबल होंगे, निकल गए, प्रॉफिटेबल निकल गए ना। रिट्रेस करता है, प्राइस ऊपर और ऊपर आता है, लिक्विडिटी ले लेता है। तो जो लोग यहाँ पे बैठे रह गए ये सोच के कि प्राइस तो इस एफजी को लेने के लिए जाएगा, वो चले गए लॉस में, राइट? ठीक है ना। बाई साइड स्टॉप्स, हम इसे बाई साइड स्टॉप्स कहते हैं, और ये बीएसएल, बाई साइड की लिक्विडिटी होती है। इट मीन्स प्राइस जो है अब अलग मूवमेंट करेगा। ठीक है, बाई साइड स्टॉप, वो रुक गया है, राइट? बाई साइड में हम जाके रुक चुके हैं, राइट? ये सारे टर्म्स इस तरीके से तुम्हें समझने हैं। क्यों समझना है? क्योंकि जब तुम कहीं कुछ चीज़ों को देखोगे, राइट, हाँ, जब तुम, आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम्हें चीज़ें जल्दी सीखनी है, जिसके लिए तुम चीज़ें ब्राउज करोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पीएसएल, एसएसएल बताएंगे, और वहाँ से तुम चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे। दैट्स वाई जो है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आने के बाद प्राइस जो है, इस पॉइंट पे आने के बाद, जैसे यहाँ से लिक्विडिटी गई ना, तो यहाँ से कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, बट प्राइस कहाँ गया? नीचे गया। ओके, तो ये बाय साइड स्टॉप हुआ, राइट? ये जो बाइंग है ये स्टॉप हो चुकी है। दैट्स वाई हम इस पॉइंट को बोलते हैं बाय साइड स्टॉप, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है उसे हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, BSL। बात समझ रहे हो? ठीक है, कि प्राइस अब बाइंग नहीं चाहता, वो सेलिंग चाहता है ना। SSL अगेन इसका अपोजिट होगा। ओके, कि प्राइस अब सेलिंग नहीं चाहता, वो बाइंग चाहता है। ठीक है, तो इसने अपना BSL करा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे रिटेलर्स, ओके, हमारे जैसे रिटेलर्स, तुम्हारे जैसे हम, तुम, ओके, और बाकी जो रिटेलर्स हैं वो ऐसे जगहों पे इंटर होते हैं, राइट? हम एसएमसी जानते हैं, हम इंटर लेते हैं, हम टारगेट चीज़ों को, फास्ट लिक्विडिटी, प्राइस लेगा और लेने के बाद चला जाएगा।
मैं उसे लिक्विडिटी कह रहा हूँ, आने वाले टर्म्स में मैं उसे पी वाई बोलूँगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो लास्ट पी वाई को टैप करेगा और प्राइस चला जाएगा। और ऐसा होता भी है, तुम इस जगह का वेट करते हो, तुम एसएल पे चले जाते हो। ठीक है, बट तुम अगर यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्क करके रखते, इंजीनियर लिक्विडिटी तुम इसे कह सकते हो, तुम इसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कह सकते हो, राइट? कोई भी कुछ भी नहीं था स्विंग, तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला तुम इसे मान सकते थे हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये सारी चीज़ें आने वाले 1-2 घंटे में हम समझेंगे। ओके, बट मैं भी तुम्हें एक एक टर्म अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है तुम निफ्टी, बैंक निफ्टी पे धीरे धीरे प्रैक्टिस चार्ट को एक अलग तरीके से देख के ट्रेड प्लान करना सीखो। ठीक है ना? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर ये बाई साइड की लिक्विडिटी है तो ये हमारी बनी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, एक बाई साइड लिक्विडिटी, एक सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, होना क्या चाहिए, बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी, बट प्राइस नहीं लेता है, एक नया लिक्विडिटी पॉइंट बनाता है एंड अगेन बाय साइड ले लेता है। ठीक है, अगेन नीचे नहीं लेने के लिए आता है एसएसएल, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए नहीं आता और प्राइस अगेन बाय साइड की लिक्विडिटी ब्रेक करता है। तो जो लिक्विडिटी बार बार ब्रेक हो रही है वो तुम समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा कंटिन्यूएशन सिग्नल है। ओके, आईडीएम बॉस चौक, आईडीएम बॉस चौक और प्राइस अप की तरफ। ओके, तो ये तुमने समझा कि हमारी बाई साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे काम करती है। इस पे ट्रेंड चाहिए, जरूरी नहीं है कि बाई साइड की लिक्विडिटी गई है तो सेल साइड की भी लिक्विडिटी जाएगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर अप ट्रेंड है तो प्राइस, ठीक है, मान लो यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी बनती है तो प्राइस नीचे आएगा। ओके, बाई साइड की लिक्विडिटी डन करेगा बट सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं लेगा, बीच से ही कहीं निकल जाएगा, अगेन बाई साइड की लिक्विडिटी ब्रेक करेगा, फिर सेल साइड नहीं लेगा, बाय साइड लेगा। इससे तुम समझ पाओगे ये तुम्हारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रीजन बनता है और ये तुम्हारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रीजन बनता है। और जब तुम इस ट्रेंड के साथ राइट ट्रेड करते हो तो तुम हर बार यहाँ से बाय करके यहाँ का टारगेट अचीव करोगे। समझ रहे हो? यहाँ से बाय करोगे, सेल से बाय करोगे, यहाँ सेल। ओके, एक्चुअल आईसीटी ये कहता है यहाँ से बाय करोगे, यहाँ सेल। अब ये जो स्विंग बना है ये कब तक बनेगा, समझ पा रहे हो? जब तक कि कोई की लेवल ना आ जाए। ओके, बट अगर तुम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्क करके यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लोगे, सेलिंग की, नीचे आया, यहाँ से तुमने सेलिंग करी, प्राइस नीचे गया, एसएल, नीचे आया एसएल, नीचे आया एसएल। ठीक है, तुम इस तरीके से फिर रिट्रेसमेंट यूज करोगे, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लिक्विडिटी गलत मार्क कर रखी है। तो जब कभी तुम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्क कर लोगे और उस साइड में अपनी एंट्री प्लान कर दोगे, मेरे भाई तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ओके, दैट्स वाई प्रॉपर एसएल के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? नो नो, देखो, बाय साइड लिक्विडिटी टर्न करता है, ट्रेंड अप का है, तो आप ये जानते हो कि पूरी लिक्विडिटी नहीं जाएगी बट ऊपर के पीवाई से कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। अब एक एफवीजी लेता हूँ। ओके, ये एक लिक्विडिटी है, 3 कैंडल स्विंग तुम वहाँ पे देख पाओगे, तो ये एक लिक्विडिटी हो गई। नो, मैं इसे जस्ट प्ले करता हूँ। ओके, चलो, हम इस पॉइंट पे थे, राइट? ओके, हम इस पॉइंट पे थे ना, इसे प्ले करता हूँ। ओके, ना देखो, जब भी प्राइस अपनी किसी लिक्विडिटी को टैप करता है, जैसे बाई साइड की लिक्विडिटी गई, इसके ऊपर कोई की लेवल रहा होगा, हम पीछे जाके देख सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्यों तुम्हें इतने डिटेल से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने माइंड को शांत रखोगे और चीज़ों को देखोगे तो ही तुम्हें चीज़ें दिखेंगी। बट अगर तुम हरी में रहते हो, राइट, तुम्हें चीज़ें बहुत ही जल्दी चाहिए। ओके, देखो, अभी
दिक्कत है मेरे भाई कि आप एक डिजिटल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करते हो। ओके, डिजिटल लाइफ इट मीन्स कि तुम्हें चीज़ें जल्दी देखने को मिलती है, जस्ट अ क्लिक, जस्ट अ स्वाइप। ओके। हाँ, तो ये तुम्हारे धीरे धीरे करके देखो, मैं 92 राइट, 1992 के आसपास मेरा बर्थ है, तो दैट्स वाई मैं 90s में था। फाइन। इसके लिए फ़ोन्स और डिजिटल एडिक्शन बहुत कम, राइट। हमें ग्राउंड्स और जो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ हम अपना बचपन उस पर गुजारा, राइट। एंड देन मैं बीटेक परस्यू करने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे भी मैंने चीज़ों के कोर को समझा है, राइट। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया एंड देन जो है मैं अभी ट्रेडिंग की जर्नी पे हूँ। तो ये जो भी जर्नी थी, ये जो भी जर्नी मैंने अपनी डिसाइड करी, राइट, जो कुछ भी रीज़न हो, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, इन सब चीज़ों पे मेरे बैक एक्सपीरियंस का ओके हाथ रहा है कि अगर मैं चीज़ें जल्दी से सीख पाया हूँ और मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मैंने बहुत मेहनत करी, नहीं नहीं नहीं। ओके, मेरा वैसा एक्शन बना हुआ था, राइट। मुझे मेरे लाइफ ने मुझे इस तरीके से तैयार करा, समझ रहा हूँ। तो दैट्स वाई कि मैं इन सब चीज़ों को तुम्हारे सामने इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो। ओके, सो मैं एक बिलीफ रखता हूँ, राइट, कि तुम चीज़ों को समझ पाओगे। तो जब तुमने देखा कि प्राइस एक की लेवल पे है, राइट, जब प्राइस एक की लेवल पे है, तो तुम्हें अपने पास्ट डेटा को देखना है। क्या है यहाँ पे? एक एफ, ठीक है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, एक एफ भी तुम बना सकते हो। ओके फाइन, तो ये बना मेरा एक लिक्विडिटी का पार्ट। जब कभी जब तुम मार्किंग करोगे, राइट, तो तुम्हें हाई टाइम फ्रेम का जब कोई पीओआई दिखे, तो वहाँ पे तुम्हें 3 कैंडल स्विंग, राइट, बनने का। तो ये बनी तुम्हारी 3 कैंडल स्विंग, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड। तुम इसे अगर इंटरनल कैंडल लेते हो तो ये वाली, ठीक है। ये कैसे पता चलता है हमें एज एन आईसीटी ट्रेडर, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी एक चीज़ हो चुका है? तुमने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग डन हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ का जो भी पीओआई हो, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके, आज और ये है तो कल ट्यूसडे का टेम्पलेट प्ले करूंगा, राइट, रिवर्सल है इस पे। तो ये सारी चीज़ों में तुम फंसे रहते हो और तुम अपनी ट्रेडिंग को मुश्किल कर लेते हो। ओके, तो ये चीज़ों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं तुम्हें बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस लेक्चर को बनाने में मे बी 2 से ढाई घंटे लगे, बट ये कंटेंट जो है 5 से 6 घंटे का चला जाएगा, बिकॉज मुझे साइकोलॉजी भी बतानी है प्लस तुम्हें तैयार भी करना है। तो दैट्स भी उनको समझने की कोशिश करना, प्लीज़ ट्राई करना, राइट। ज़्यादा कुछ चीज़ें हों आउट ऑफ द सिलेबस हो तो प्लीज़ उसे स्किप कर जाना और अगेन अपने चीज़ों पे फोकस करना, राइट। ना जो है जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि बाई साइड सेल साइड, बाई साइड की लिक्विडिटी गई, बाई साइड की लिक्विडिटी गई, अब सेल साइड की लिक्विडिटी जाएगी। कौन सी जाएगी? ये वाली जाएगी, ये वाली जाएगी, या ये वाली जाएगी, या प्राइस के पास आएगा? तुम्हें नहीं पता, प्राइस इस कैंडल के बाद ही आ जाएगा, तुम्हें नहीं पता। ओके, तुम अगर यहीं से प्लान कर लेते हैं अबे बाई साइड की लिक्विडिटी जाती है तो अब थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिएक्शन ले लेगा, सेल आ जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे करते आए, तुम यहाँ पे करते आए, तुम यहाँ पे करते आए, देख रहे हो, चला गया।
एक स्विंग हाई बनेगा और फिर प्राइस नीचे आएगा और एक पी वाई यहाँ देखने को मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। जब मैं जाके पी वाई से तो मैं एंट्री मॉडल पहुँचा दूंगा, राइट। तो वो चीज़ें बाद में, अभी जस्ट देखो से प्ले करता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी गई 3, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। लिक्विडिटी के लिए प्लान करता, बट नहीं हुआ ना, प्राइस ऊपर चला गया। मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता तो एसएल के साथ जाता, मेरी साइकोलॉजी खराब होती। तो उससे अच्छा है कि मैं वेट करूँ, राइट। आप पूछते हो, आप उससे पूछते हो कि सर 3 कैंडल स्विंग स्ट्रेटजी या फिर 1 शॉट 1 किल वीकली टेम्पलेट के जो एंट्री मॉड्यूल होते हैं वो सारी चीज़ें शेयर करो, बट मैं नहीं चाहता मेरे भाई, राइट। जो चीज़ें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, राइट, वो रद्दी है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं समझाऊंगा कैसे, राइट। वो सारी चीज़ें जो है किसी काम की नहीं है, ये मैं समझाऊंगा कैसे। तुम देखना फिर तुम डिसाइड करना, राइट। जस्ट मेरे साथ बने रहो। जैसा मैंने तुम्हें बताया, खुद कैंडल तुमने एंट्री ली और अब मैं देखा कि चलो बाई साइड की लिक्विडिटी गई, प्राइस ऊपर आता है, ओके, ठीक है। क्या एक ट्रेड का इंतजार, 5 दिन तुमने इंतजार करा, छठे दिन तुमने एंट्री बनाई, पूरे 2-3 मंथ के बाद तुम्हारे टर्न हो गए। समझ पा रहे हो? 3 मंथ मेरे भाई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ तुमने हर एक बाइंग के बाद सेलिंग कर दी। क्यों? तुम्हें पता था तुम्हारी लिक्विडिटी कैसे यूज हुई है, तुम्हें पता था, तुमने प्रीवियस चार्ट को देखा, राइट, देखा तुमने मेरा, ये पॉइंट हुआ, समझो। दिस इज द फर्स्ट स्विंग, राइट। प्राइस जब फर्स्ट स्विंग को डन कर देता है, इट मीन्स ये पार्ट बन जाता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। तुम लिक्विडिटी जानते हो, देखो आज की वीडियोस के बाद बताना तुम लिक्विडिटी को कैसे जानते हो। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी जोन में आने के बाद, समझ पा रहे हो, प्राइस क्या कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए नीचे गिर रहा है। अब जो है ट्रेंड डाउन का है। डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें पता चला, मंथली टाइम फ्रेम में तुम्हें लेट से, वीकली में और लेट से होके 15 मिनट में तुम्हें बहुत जल्दी पता चलता, राइट, ठीक है, कि ट्रेंड डाउन का हो चुका है।
तो ये एक पॉइंट है कि तुम जब लिक्विडिटी मार्क करते हो तो तुम नहीं देखते कि क्या ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला जोन है या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला जोन है। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, मैं जस्ट तुम्हें लिक्विडिटी के पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जो है तुमने ये चीज़ें देखी, बट अगेन मैं तुम्हें बताऊँ, तुमने फिर कुछ मिस करा। You know, तुम गेस कर सकते हो राइट, तुम क्या मिस कर रहे हो। तुमने ये मॉड्यूल देखा, तुमने ये समझा राइट, तुमने लिक्विडिटी समझी, तुमने एंट्री मॉड्यूल समझा बहुत अच्छी, तुमने प्राइस सेक्शन क्या समझने की कोशिश की। आखिर हुआ क्या, आखिर यहाँ हुआ क्या। तो हम प्राइस एक्शन को आप इस लिक्विडिटी के साथ मैच करते हैं राइट। ठीक है, जो मैं एक्चुअली तुम्हें समझाने की कोशिश थी कि जब अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करें, ठीक है, उन्होंने दो पैटर्न पे फोकस करा। इनगल्फिंग इनसाइड बार, ये इनसाइड आउट राइट। इनगल्फिंग पैटर्न, तो इनगल्फिंग पैटर्न तुम जानते हो, गल्फिंग पैटर्न तुम जानते हो राइट। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल बड़ी होती है और सेकंड वाली कैंडल, ओके, फर्स्ट कैंडल को हम पैरेंट कैंडल कहते हैं और सेकंड कैंडल जो होती है, ओके, वो छोटी कैंडल होगी। तो इसका ठीक अपोजिट होता है ये, तो वो इनसाइड बार होता है, ये इनसाइड आउट होता है राइट, आउटसाइड बार होता है। इसमें देखो ये इसकी बाई और सेल दोनों लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई राइट, बाई के भी और सेल के भी। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, जब डेली वीकली मंथली में ऐसी चीज़ें बनती है मेरे भाई, एक की लेवल के पास, याद रखना, एक की लेवल के पास, ये तुम्हारा की लेवल है। तुम समझ जाओगे कि यहाँ से अब मार्केट का स्ट्रेंथ बदल चुका है, क्योंकि देखो बाइंग बाइंग आई राइट, की लेवल की टैपिंग हुई, बाई साइड की लिक्विडिटी ये डन करता है। देखो लिक्विडिटी ले लेता है बाई की, फिर सेल की लिक्विडिटी लेता है, क्लोज, नेक्स्ट डे ओपन, लो, हाई, क्लोज, साइडवेज, देख रहे हो ये इसके बाद वाली कैंडल इस पार्ट में राइट, ओके, साइड पे वाइट टैप और प्राइस नीचे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझो, यहाँ क्या हुआ, ओपन हाई लो क्लोज राइट, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज राइट। तो क्या ये दो कैंडल तुम्हें एक रेंज, इन मिनट पे आता हूँ अच्छे से बताता हूँ, क्या ये पार्ट एक रेंज नहीं बना। जस्ट ओके, चलो इस पॉइंट पे देखते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम राइट। ओके ना, एम बॉक्स चौक सारी चीजें मार्क करोगे, 3 कैंडल स्विंग ब्रेक होता है, 3 कैंडल स्विंग अगेन 3, ये बॉक्स नो। प्राइस इस पॉइंट पे आता है, मान लो ये जो भी 0.5 या फिर जो भी मेरा पॉइंट था राइट, की लेवल के पास, इस की लेवल के पास क्या है बताओ। ये क्या है, एक रेंज राइट। अब बात को थोड़ा जूम आउट करो राइट। अब देखो प्राइस जो है एक पीओआई से निकलता है, अपने स्विंग हाई से निकलता है, स्विंग लो से, सॉरी स्विंग लो से निकलता है, और अपने स्विंग की पॉइंट के पास आने के बाद जो है एक रेंज क्रिएट करता है। अब एक रेंज क्रिएट हुई है मेरे भाई, और से एक्चुअल प्राइस एक्शन तुम्हारा बनता है इस पॉइंट से, ठीक है। क्यों ये जरूरी है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तुमने अपनी की लेवल सारी चीजें मार्क करी, बट क्या तुमने ये देखा कि प्राइस एक रेंज बना रहा है। अगर ये रेंज बना रहा है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं,
इसके बाद क्या हो सकता है तुम जानते हो, राइट? तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं एक्सपेंशन, बट यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट, अगर ये एक्सपेंशन नहीं हुआ तो ओके, रेंज के बाद जब जब तुम अपने ऑर्डर ब्लॉक और जी को देखोगे, जहाँ तहाँ तुम उसे मार्क करोगे, तुम्हारे साथ ये मुसीबत बनी रहेगी। तुम्हारे कुछ ट्रेड्स तो कुछ बायस के अगेंस्ट जाएंगे जो तुम्हें लॉस प्रोवाइड करेंगे, और कुछ तुम्हारे सही होंगे। इससे क्या होगा कि एक साइकोलॉजी तुम नहीं बना पाओगे, और फाइनली जो है तुम इसे बोलोगे यार आईसीटी वर्क नहीं करता, मेरे लिए तो वर्क नहीं करता। ओके, तो आई थिंक मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे चीज़ें समझनी है। रेंज, इस रेंज के बाद या तो एक्सपेंशन या तो मैनिपुलेशन, बिकॉज की लेवल के पास है। हम अगर जस्ट अगर हम इसे थोड़ा छोटा करें ना, टाइम फ्रेम से और एग्जैक्ट कर पाएंगे, राइट? मैं इसे थोड़ा एग्जैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मंडे को जब आप ट्रेड पे, समझ रहे हो, मंडे को ट्रेड पे आओ तो कम से कम सब चीज़ों के साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करो, राइट? तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से फिलहाल 15 मिनट का हमारे पास। फिलहाल देखो देखो, तो ये पूरी एफएजी थी, बट ये वाला एक वॉल्यूम था, तो फिर इसके कलर को ये तुम्हारा हो गया। तुम यहाँ पे अपने 0.5 लेवल को मार्क कर लो, 0. करके दिखा दो। ओके, ना मैंने इसे एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्राई की कोशिश की है इसे सेट करने की। देख पाओगे, कर पाओगे, रेंज को मार्क कर की लेवल के पास हम है, मान के चलो हम की लेवल के पास है, तो या तो की लेवल के पास टैप करने के लिए ये ऊपर जाए, की लेवल को ले, ये है ना? ठीक है, की लेवल की टैपिंग हो रही है, बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आई हैव टू डिलीट दिस वन। ये तुम्हारा एक रेंज बना। रेंज बनने के साथ तुम देखो कौन सा डे है ये। आज के दिन की क्लोजिंग 27 जून को हम क्लोज करते हैं, ठीक है?
हम इसे जस्ट क्लोज करते हैं। एक भी हुआ है कि ये पॉइंट है ना, प्राइस ने रेंज बनाया। अब समझो अगर एक रेंज बना है, प्राइस ने एक रेंज बनाया इस तरीके से, रेंज के बाद प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है एंड देन इस तरीके का एक पी वाई टैप करके नीचे। इस रीजन को, ये जो रीजन है मेरे भाई रेंज के बाद, इसे तुम मैनिपुलेशन बोलते हो, ओके, एक फेक मूव बोलते हो, ठीक है। बट बट क्या ये एक एक्सपेंशन नहीं है? सोच करके देखो, क्या ये एक एक्सपेंशन नहीं है? हाँ, ये एक बड़ी एक्सपेंशन नहीं है, बट ये भी तो एक एक्सपेंशन है ना मेरे भाई। तो प्राइस ने क्या करा? एक्सपेंशन करा, एक स्मॉल एक्सपेंशन। अभी मैं जस्ट तुम्हें समझाऊं, स्मॉल एक्सपेंशन, ओके। इतना तुम समझ पा रहे हो? एक स्मॉल एक्सपेंशन करा। अब समझो अगर ये एक एक्सपेंशन है तो प्राइस एक्शन क्या कहता है? एक्सपेंशन के बाद क्या आना चाहिए बताओ? एक्सपेंशन के बाद आना चाहिए रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। एक एक्सपेंशन के बाद हम मेनली मानते हैं कि हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा, ओके। की लेवल, की लेवल के पास हमने रेंज बनाया, हमने उसकी लिक्विडिटी ली, अप की लिक्विडिटी ली एज अ मैनिपुलेशन प्रोफाइल। समझ पा रहे हो? तो इसके बाद क्या होगा? क्या रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं या फिर रिवर्सल? तुम्हें बस ये फिल्टर करना है। बट ओवरऑल अब तुम्हारे बायस तुम्हें पता है कि हो सकता है कि अब प्राइस डाउन के लिए जाए, तो मैं जो 15 मिनट में इसे प्ले करता हूँ, राइट? ठीक है, तुम चीज़ें समझ पा रहे हो जो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाई कि जब एक मैनिपुलेशन प्रोफाइल बनता है तो उसके बाद हमेशा रिवर्सल ही आता है। बट अगर ये मैनिपुलेशन प्रोफाइल नहीं हुआ तो एक्सपेंशन एंड देन एक्सपेंशन और प्राइस चलता जाएगा। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे हो? इसे हम आगे टर्टल बॉडी सूप एंड अलग नाम से अलग चीज़ों से जानेंगे, बट फिलहाल मेरे लिए जस्ट तो ये तुमने समझा एक रेंज। नाउ नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं, ओके। जस्ट अ सेकेंड ना, देखो रेंज, प्राइस ऊपर गया, सारी लिक्विडिटी जो भी यहाँ पे थी डन करता है। डन करने के बाद फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला तुम्हें, राइट? तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तुम्हें फिलहाल कुछ भी देखने को, प्राइस जो है एक नीचे की तरफ जा रहा है। अब तुम्हारे पास क्या भी हुआ है, तुम क्या सोचोगे? बाइंग। तो बाइंग तुम कहाँ से करोगे? मे बी यहाँ पर जो एक एफ है, ये एक 3 कैंडल स्विंग है, ये एक 3 कैंडल स्विंग है, तो इस लिक्विडिटी से, इस लिक्विडिटी से या फिर इस लिक्विडिटी से, राइट? तुम मार्क करोगे लिक्विडिटी। हम ऐसे ही तो लिक्विडिटी मार्क करते हैं ना, ये रही लिक्विडिटी, ये रही लिक्विडिटी, ये रही, ये एफ एक लिक्विडिटी है, ये वाली एक लिक्विडिटी है, सो मेरे पास लास्ट स्विंग यहाँ पे, लास्ट लिक्विडिटी यहाँ तक, की लेवल हाई की लेवल लो के बीच में हम अभी हैं, राइट? तो देखो रेंज, इस रेंज के बाद अगर तुम मेरे भाई देखोगे तो क्या ये एक एक्सपेंशन ही है ना? एक मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद फिर एक रेंज, 15-15 30 मिनट की कैंडल बन रही है, रेंज, रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सपेंशन। क्या जरूरत थी? क्यों ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं है?
कोशिश की इसने, क्यों कोशिश की, समझना है राइट। देखो समझो, अभी जैसे मैंने तुम्हें जस्ट यहाँ पे देखो इस कैंडल की ये वाली कैंडल हाई की लिक्विडिटी लेते हैं, इसके बाद वाली कैंडल इसके लो की लिक्विडिटी डन करते हैं, तो यहाँ पर एक वैलिड स्विंग बनता है तुम्हारे पास। नो, जस्ट बिकॉज ये एक वैलिड स्विंग है तो मेरे पास ये जो पॉइंट है बन गया राइट। ये इस पॉइंट के नीचे प्राइस जाएगा, इट मीन्स की सेलिंग करनी है, समझ रहे हो। जो फर्स्ट स्विंग ब्रेक होता है, जब एक 3 कैंडल स्विंग बनता है, देखो मेरे भाई प्राइस इस तरीके से जब बना, लास्ट स्विंग को अपने स्विंग हाई के लास्ट पॉइंट को देखो, ये स्विंग हाई के लास्ट पॉइंट पे फर्स्ट स्विंग जो है ये, इसे हम मार्क करके रखते हैं। जस्ट सॉरी हाँ, इसे मैंने यूज करा, हम इसे मार्क करते हैं ना। प्राइस जब इसे ब्रेक कर लेता है तो हमें इस रीजन में अगेन, प्राइस पे अगर कोई न्यूज़ नहीं है और प्राइस थोड़ा मतलब अच्छा ही मार्केट चल रहा है राइट, कुछ वैसा कुछ नहीं है, तो प्राइस जो होगा हो सकता है इधर के पीओआई को ढूंढे, अपने लास्ट पीओआई को ढूंढे और टैप करके फिर, समझ रहे हो। जस्ट डेली कैंडल से 15 मिनट में क्या लिक्विडिटी होती है, कैसे तुम्हें देखना है। तुमने रेंज देखा, तुमने क्या देखा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद क्या आया, रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन जब आ चुका था, एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, इस रिट्रेसमेंट के बाद तुम क्या प्लान करोगे कि प्राइस रिवर्सल के लिए ऊपर जाएगा, बट क्या यहाँ कहीं कोई लिक्विडिटी है, कुछ नहीं है, बस मेरे पास यही एक लिक्विडिटी पॉइंट था, एक लिक्विडिटी पॉइंट था प्लस स्विंग लेता हूँ मैं, ये स्विंग फिलहाल के लिए, हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो, जस्ट एक सिंपल सा स्विंग। देखो ये स्विंग 0.5 पे इतना अच्छा वर्क क्यों किया, इसका रीज़न जानते हो क्या है। इसका रीज़न ये है कि मैंने पहले प्राइस एक्शन का वेट करा, रेंज, उसके बाद मैंने एक्चुअल स्विंग को मार्क करा है। क्या तुम भूल गए थे कि जब कभी प्राइस एक्शन बनता है तो उसकी शुरुआत एक रेंज से होती है, बिना अपने रेंज को मार्क किए जब तुम अपने स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करोगे तुम्हारे पीडी एरेज गलत होंगे। बात समझ आ रही है, पीडी एरेज गलत होंगे, बट तुम ये नहीं समझ पाओगे कि यार गलत क्यों हो रहा था, शायद मुझ में ही कहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम सही थे, तुम सही हो, बस तुमने चीज़ें सही से नहीं देखी। सो प्राइस एक्शन के साथ तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ना कि इन्हें तुम कर लोगे और छोड़ दोगे, प्राइस एक्शन को तुम भूल जाओ ना। इस तरीके से तुम आईसीटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आईसीटी ट्रेडिंग का मेन जो कोर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर यही है, ठीक है। तो मैंने जो है तुम्हें एक भी बताया कि जस्ट एक 0.5 रीजन इस लेवल से मैं सेल कर सकता हूँ, इक्वल पीओआई का पॉइंट है, तो मैं जस्ट यहाँ से सेलिंग प्लान करूँगा, ओके। नाउ अगेन प्राइस अगर ऊपर आता है तो ये रही मेरी एक एफवीजी, ठीक है, ये मेरी एक एफवीजी, मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा, मैं इसे प्ले करता हूँ राइट, नीचे नीचे, ठीक है। क्या क्या हुआ, ये एफवीजी के पास आता है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी तुम्हें मिल गई एंट्री। जब ये स्विंग ब्रेक हुआ उसके बाद, जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, देखो अब मेरा नया स्विंग क्या है, ये रहा राइट। और तुम चाहो तो इस स्विंग को तुम यहाँ से भी ले सकते हो क्योंकि तुमने फर्स्ट स्विंग प्ले कर रखा है, ये रहा। इस स्विंग में तुम्हें क्या मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, प्राइस आता है टैप कर, तुम अपनी एंट्री प्लान, समझ पा रहे हो चीज़ें, समझ। बाकी जो है मैं लाइव जब आऊँगा तब तुम शेयर कर सकते हो ना। तुमने ये देखा
को समझा हमने। ये जो स्विंग जो मैं तुम्हें बता रहा था, ये जो 0.5 का स्विंग हमारा यहाँ पे बना हुआ था, ये कंटिन्यू था, क्योंकि जस्ट ये फर्स्ट स्विंग की लिक्विडिटी से डन करता है। इसके बाद प्राइस नीचे जाएगा, नीचे आने के बाद ऊपर के पी देगा। तो अब जाके तुम्हारी एंट्री बनी 1 जुलाई को। तुम वेट कब से कर रहे हो? 27 से। देख रहे हो? समझ रहे हो? अब जब तुम मास्टर्स हो चुके हो, तुम ये सारी चीज़ें कर चुके हो, तो तुम यहीं से सेलिंग करोगे 30 को। तुम्हें वेट करना है स्ट्रक्चर के कंफर्म होने का, बिकॉज तुम एक बिगनर ट्रेडर हो, तो तुम्हें यहाँ वेट करना है 1। नाउ तुम एंट्री प्लान करते हो इस पॉइंट से। तुम्हारा टारगेट ये है। रेंज प्राइस एक्शन सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, बट क्यों फेल हो रहा है? फिर क्यों हम फेल हुए? यहाँ से तो ट्रेड एंट्री सही होनी चाहिए थी। सही होगी आगे जा कर के, राइट अवे जस्ट। ठीक है, तो ये तुमने समझा। हाँ, ये सारी चीज नीचे की लिक्विडिटी पर अगर तुम देखोगे तो जस्ट मैं मार्क कर देता हूँ, राइट, जिससे तुम्हारे लिए आसान हो। तो फिर तुम कंफ्यूज रहोगे कि यार क्या मतलब, क्या ही मैंने बता दिया। चलो, देख रहे हो मैं अपनी सारी लिक्विडिटी फिलहाल मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एफ जी वाला जो पॉइंट है, तो देख पा रहे हो, राइट, ये मेरा एफ जी का पॉइंट है। तो जो भी लिक्विडिटी है मैं फ़िलहाल मार्क कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अनलेस अनटिल तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो। ठीक है, तो हमने एक कितना बड़ा टारगेट रखा, राइट। करीब हमारा टारगेट कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट इस पॉइंट से सेलिंग से लेकर के ये एफ तक, राइट। और उसके नीचे ये पूरा टारगेट है अभी फ़िलहाल 24,400 तक। 1,000-2,000 पॉइंट की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हो, right? मैंने अपनी सिंपल लिक्विडिटी मार्क कर दी। अब जो है जस्ट हमें फ़िलहाल मैं इसे हटाता हूँ। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। इसके बाद रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी थी, की लेवल की लिक्विडिटी थी, राइट। ओके, जब टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी डन करता है तो प्राइस ऊपर जाता है। अगेन इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फिल होते हैं, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फिल होते हैं 2 बार, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर फिल हो रहे हैं।
ले जाता है। ओके, ये लिक्विडिटी हमारी बाकी रहती है। क्या सोचते हो कि यहाँ से सेलिंग करूँगा, राइट, यहाँ से सेलिंग करूँगा और ये, बट देखो होता क्या है, जब हम इस की लेवल की लिक्विडिटी ले लेते हैं, की लेवल की एक लिक्विडिटी ले लेते हैं, राइट, ये वाली लिक्विडिटी जब हम डन करते हैं, रेंज पी वाई के पहले अगेन यहाँ पे ये रेंज बनाता है। इट मीन्स ये रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, देखो तभी है तो चीजें कैसे चलती हैं, ठीक है ना, नाउ जो है जंप करता है। अब एक क्या मिला तुम्हें, इम्बैलेंस, राइट, एक इम्बैलेंस, तो तुम इंट्राडे में इस इम्बैलेंस को प्ले करोगे कि प्राइस नीचे गया, ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, बट एक पीओआई बचा है, राइट, एक पीओआई बना है हमारा, इस पीओआई को हो सकता है प्राइस लेने के लिए जाए, आज के दिन का है तो आज के दिन इसे डन करना चाहिए, 3 जुलाई पे हम आते हैं नॉन प्ले, डन। साइडवेज रेंज से पड़े हम, देखो ये पूरा रेंज 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 पे ये भी हम चल रहे हैं एक्सपेंशन ऊपर के लिए, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो टारगेट नीचे था, हम ऊपर क्यों चले गए, इस पॉइंट से हम ऊपर क्यों चले गए, राइट, इस पॉइंट से हम जो है ऊपर क्यों चले गए, क्या रीज़न है यहाँ से ऊपर जाने का, देखो कितना क्लियर रीज़न था, मैं बताता हूँ, देखो थोड़ी देर के लिए समझना, थोड़ी देर के लिए समझना कि ये स्विंग कुछ इस तरीके से फर्स्ट नीचे आया, एक इस तरीके का स्विंग बन गया, राइट, इस तरीके का स्विंग बन गया, देख पा रहे हो, ओके, जब प्राइस इस तरीके का स्विंग बनाता है ना, मतलब अचानक से इस तरीके से ऊपर चला जाए, तो ये बनता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और ये जो रीजन है ना, ये बनता है मेरा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इस पॉइंट से मैं फिलहाल इस बॉक्स को मार्क कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो, प्राइस किस पे आया, अपने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की लेवल पे आया, और उसके बाद इसने सारी चीज़ें जो भी जैसे भी चलनी है चली, राइट, टैपिंग होता है एंड सो ऑन, प्राइस जो है ऊपर ऊपर की लिक्विडिटी के लिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे जो भी पीवाई बचे थे वो टैप होने थे, ओके, तो बायस डाउन के होने के बावजूद इस ट्रेड में तुम फेल हुए, क्यों,
क्योंकि तुमने ये हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं समझी। ओके, अब ये क्या होता है मैं तुम्हें समझाऊंगा, आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। अभी जस्ट लिक्विडिटी को समझो, कैसे हम प्ले करते हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं और क्या तुम गलती करते हो जब तुम मार्किंग करते हो। ठीक है, तो तुमने देखा मतलब ये रेजिस्टेंस सेव किया जाएगा, से सेव किया जाएगा। अब कहाँ तक सेव होता है चलो हम देखते हैं। ओके ओके, चलो थोड़ा देर के लिए रोकता हूँ। देखो प्राइस यहाँ तक आता है देन नीचे। ये सारे जो पॉइंट्स अभी आप देख पा रहे हो, फिलहाल मैं इन सब पॉइंट्स को हटाता हूँ। ट्रेडिंग स्टाइल को जो है ना, एक भी वो एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तुमसे अच्छे से कर पाओगे, राइट। देखो जब तुमने मेट के टाइम फ्रेम पे जब तुमने अपने रिव्यू को देखा, तुम कंफ्यूज हुए, राइट। सेलिंग तो करनी है, सेलिंग तो की, तब भी बाइंग आ गई। यहाँ से सेल करता हूँ, रेंज पे फंस गया, बाई आ गया। यहाँ से सेल करता हूँ, फिलहाल अब प्रॉफिट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल क्या है, स्विंग ये है ना मेरे भाई, देख पा रहे हो, ये हमारा एक्चुअल स्विंग है ना। इस स्विंग का जब मैंने 0.5 मार्क करा, राइट, इस तरीके से अपने 0.5 और ये सारे लेवल को मार्क करोगे तो तुम देखोगे प्राइस का 0.5 ये वाली लाइन है। इसके ऊपर क्या है तुम्हारे पास, 0.5 के ऊपर तुम्हारे पास प्रीमियम जोन जहाँ से सेलिंग करनी है। और ऐसे रीजन में मेरे पास ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, मे बी एफ अभी फिलहाल ना हो, एंड देन ऑर्डर ब्लॉक एफ यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो, तो एंड सो ऑन यहाँ पे ये दोनों रेंज यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये जो पूरी बाइंग है, ये जो पूरी की पूरी बाइंग, ये ऑर्डर इसके साथ एफ तो है नहीं, राइट, समझ पा रहे हो, इसके साथ एफ नहीं है, तुम इसे ऑर्डर ब्लॉक लो भी, लोअर टाइम फ्रेम में इसके साथ एक एफ मिल जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन। तो ये बना तुम्हारा एक से ज़्यादा कैंडल यहाँ पे है ना, ये तुम्हारा वैसे तो पूरा इसे लेना चाहिए क्योंकि छोटा है ना, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक पूरा का पूरा तुम ले सकते हो। तो मैंने अपने रिजेक्शन ब्लॉक कर लिया और अगेन रिजेक्शन ब्लॉक से जो है प्राइस नीचे, प्राइस इसकी एक बार टैपिंग करता है, रीटेस्ट करता है, एक्सपेंशन देके ऊपर आया, देख रहे हो, राइट। हम रेंज में फंसे पड़े हैं, रेंज के बाद एक्सपेंशन देके ऊपर आया, रिट्रेसमेंट करता है, और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक रेंज, रिट्रेसमेंट कर चुका है, फिर ये रेंज बना रहा है, तो सवाल ही नहीं है कि अभी इसके ऊपर जाए। ये क्या करेगा, नीचे आएगा। अपने फर्स्ट स्विंग को देखो, यहाँ पे अपने इस फर्स्ट स्विंग को ये डन करता है, तुम तैयार रहते हो एंट्री बनाने के लिए, और ये बनी तुम्हारी एंट्री, और ये मारा तुमने चौका, ठीक है। और तुम खुश हो जाता, अरे वाह एंट्री मॉड्यूल काम कर गया। प्राइस एक्शन जहाँ पे बनेगा वहीं तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल काम करेगा मेरे भाई, नहीं तो फिर चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। मैं ऐसे प्ले करता हूँ। ओके, अब क्या, नीचे, वो नीचे, ओके, ठीक है, समझ पा रहा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, एक लिक्विडिटी टर्न हुई, इसके नीचे हमारी ये लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी पॉइंट पे हम आते हैं, प्राइस ऊपर, अभी ऊपर कहाँ तक जाएगा चलो हम देखते हैं। फर्स्ट स्विंग को लेता है, ये रहा फर्स्ट स्विंग को लेता है, इट मीन्स प्राइस अब ऊपर के लिए आएगा। ऊपर में मेरे पास एक एफ है 25,300 की, शायद हो शायद ना हो, राइट। प्राइस ऊपर आता है, अगेन देखोगे
सारी चीज़ें FVG और वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है प्राइसेस में। अब देखो कि इस पॉइंट में ये एक रेंज क्रिएट करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है। हमारे पास ये एक POI था, POI ब्रेक, ठीक है, जुलाई में ट्रेड कर रहे हैं, फिलहाल हम जुलाई में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कैंडल एक बाइंग की तैयारी है एंड बिकॉज देखो फर्स्ट टाइम POI की टैपिंग हुई तो इसने अपनी इज्जत रखी, प्लस एक बाइंग दिया, एक इंड्यूसमेंट दिया। इस इंड्यूसमेंट के बाद ठीक है प्राइस नीचे आता है, इसे ब्रेक करता है, राइट, फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। इट मीन्स इधर के जो POI बचे हुए थे उसे वो डन करने के लिए, इसके आगे लिक्विडिटी लेने के लिए। नाउ प्राइस अगेन लिक्विडिटी के अंदर जाता है एंड सो ऑन। हम अभी बने पड़े हैं, ठीक है। आई थिंक तुम चार्ट थोड़ा छोटा है बट कोई नहीं। देखो इक्वल हाई, ओके, अगेन एक रिजेक्शन पॉइंट, इक्वल हाई तक आता है। दैट्स वाई मैंने तुम्हें हमेशा बोला है अपनी इक्वल हाई इक्वल लो की मार्किंग ठीक से करो, ओके। अपने प्रीवियस मंथ प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को मार्क करो। आ गया, कहाँ जाएगा, तुम्हारे पास तुम्हारी लिक्विडिटीज है, प्राइस टैप करता है, ऊपर जाता है, एक अगेन एक्सपेंशन दिखाता है, राइट, एंड सो ऑन। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। जुलाई हम क्लोज होते हैं। सो कितना मुश्किल था ये, रेंज, एक्सपेंशन, की लेवल और एक सिंपल। क्या मैंने यहाँ पे और कुछ देखा, एंट्री मॉड्यूल के बारे में मैंने कोई बात की ना, सिंपली तो मतलब यहीं पे देखो, ये देखो, ये एक IDM चॉक स्वीप, अगर ये चॉक स्वीप होगा तो नीचे, नहीं होगा तो फिर ट्रेंड अप, हो गया, मिल गया एक एंट्री मॉड्यूल। तुम डेली यही ढूंढते हो ना एंट्री मॉड्यूल, क्यों ढूंढना है तुम्हें एंट्री मॉड्यूल? सेलिंग बाई साइड की लिक्विडिटी गई, सेल साइड की लिक्विडिटी गई और अगेन प्राइस नीचे। हम इसे ट्रेड कर चुके हैं, राइट, हम इसे ट्रेड कर चुके हैं, तुमने स्टीम में देखा होगा। तो प्राइस ने बाई साइड की लिक्विडिटी ली, सेल साइड की लिक्विडिटी ली, तो प्राइस अभी डाउन का है बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लास्ट क्या ये है, क्या वो ये लिक्विडिटी है, ठीक है, वो तुम्हें समझना है। मैंने तुम्हें जस्ट केवल बोला कि मेरे बायस डाउन के हैं और मैं डाउन के सेटअप ढूंढने लगा, सिंपल। IDM बॉस चॉप वाली स्वीप वाली एंट्री, ये वाली वो वाली एंट्री, ठीक है। तुम्हारे पास अगर प्राइस एक्शन है, तुम रेंज, मार्केट मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें समझ पा रहे हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। बट अगेन ओके, चलो की लेवल डन। अब रुकता हूँ ना, फ्रॉम की लेवल लो टू फ्रॉम की लेवल हाई, कैसे क्या प्ले करना है तुम समझ पा रहे हो, बट तुम ऐसे चीज़ों को नहीं देखते। तुम क्या देखते हो, बॉस चौक IDM, ठीक है। तो जस्ट ठीक है, फिलहाल के लिए तुम इसे समझो, इसे समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ पे देखने के लिए बोल रहा हूँ। अपनी POI की लेवल, हाई की लेवल, लो को मार्क करना सीखो। एक्चुअल स्विंग कहाँ से आया, प्राइस में रेंज कहाँ था, राइट, वो सारी चीज़ें देखो। जैसे यहाँ पे एक रेंज है, मैंने इसे मार्क करके इसके POI को यूज़ करा, ठीक है। तुम यहाँ पे एक रेंज फाइंड कर सकते हो। तो जब भी तुम ऑर्डर ब्लॉक, FVG, POI को मार्क करते हो, तुम देखो क्या प्राइस एक्शन तुम्हारे सपोर्ट में है। अगर तुम प्राइस एक्शन को फिल्टर कर लिए मेरे बॉस, तो लिटरली ट्रेडिंग तुम्हारे लिए उतनी ही आसान होगी जितनी कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो नाउ नाउ जो है इसे मैं इतने पे क्लोज करता हूँ। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन हो और तुम यहाँ से कुछ चीज़ें सीखो। अब इस पे आने वाले टर्म्स मैं धीरे धीरे करके तुम्हें से शेयर करूँगा, राइट। अभी जस्ट मैंने इसका एक भी जस्ट डन करा है, ठीक है। 1 घंटे के लेक्चर होगा, 2-4 लेक्चर होंगे, मैं उसे सबको ऐड करके तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा। चलो तो आज अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसे ब्रेक पे रखता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद मैं इसे फिर कंटिन्यू कर दूँगा, ओके।